नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन और आज हम आपको डिसेबिलिटी की एक नई पहचान बता रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताती रहती हूँ आने समय समय पर कि डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो ADHD है, यानी अटेंशन डेफिनेशन हाइपो डिसेबिलिटी, जो कि डिसेबिलिटी बचपन से शुरू होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। इसमें रिश्तों में परेशानी, स्कूल समस्या आदि आ जाती हैं। जो बच्चा बचपन से अटेंशन मांगता है, अटेंशन से रिलेटेड होती है। जितना भी बच्चा चंचल होगा, हर चीज के लिए अपने आप को प्रेजेंट करेगा, आपको शो ऑफ करेगा, आपके साथ चाहेगा। इसको कहते हैं अटेंशन डेफिनेशन हाइपो डिसऑर्डर। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी के बारे में आपको। I took medication when I was a kid. Everyone said I would outgrow it, so I stopped taking the medication in college. Everything is so hard now. I hate math. It's so boring. I know I'm bad at it, even though my teacher says I'm not. I'm a failure. I can't remember to do homework. I lose things. I can't get anything right. I hate feeling like I'm different, but I really am. Work seems like it's easy for everyone else. तो जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, ये बहुत ही हाइपर होते हैं। ये खुद पे नियंत्रण नहीं रख सकते और अपनी परेशानियां किसी को बता नहीं सकते। इनकी अपनी ही दुनिया होती है, अपने ही विचार होते हैं और इनको समझने के लिए इनका बहुत ही नजदीक जाना होता है और इनको बहुत ही सहनशीलता से इनके साथ काम करना होता है। इनमें जो नियंत्रण करने की क्षमता होती है वो कम होती है। आप इसको इनमें पेशेंस लेवल कम होता है, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेल होते हैं, जल्दबाजी करेंगे, किसी भी काम को लेके जल्दबाजी करते हैं और स्कूल में हमेशा बेचैनी शो करेंगे। किसी न किसी तरह का अटेंशन पाने के लिए अपने आप को टिकटॉक करते रहेंगे, यानी कि आपको या तो टच करेंगे या आपको बुलाएंगे या आपको लॉक करते रहेंगे। किसी भी तरह का आपको अटेंशन मिलेगा या खुद को हिलाना शुरू कर देंगे, टेबल के साथ टक 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 की आवाजें निकालने लग जाएंगे, शब्दों को दोहराएंगे। आप किसी भी शब्द को उससे पूछ रहे हैं तो उसको दोहराने की वो करते रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपो डिसऑर्डर, यानी कि ये बहुत ही चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, एक तरह से हाइपो एक्टिव बच्चे होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जो दिमागी रूप से तेज भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं। इनका IQ लेवल हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इसीलिए इनको कभी भी IQ लेवल पे ना नापें, क्योंकि इनका IQ लेवल हमेशा कभी कभार तेज हो सकता है, जिसकी वजह से अदर एक्टिविटीज में बहुत तेज हो सकता है, लेकिन जो एकेडमिक हो सकता है या कोई घरेलू काम हो सकता है वो नहीं कर पाते। इनका स्पेसिफिक एरिया होता है जो काम ये नहीं कर पाते। जो ADHD है वो है क्या चीज, इसके बारे में क्या है, दुनिया भर में थ्योरीज आई है कि ADHD है क्या। ADHD को आज तक क्लियर नहीं किया गया। ADHD ऑटिज्म का रूप है या लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने की समस्या में कमी है। तो ADHD है क्या, इसके बारे में बताती हूँ। ये मानसिक रूप से एक स्वस्थ विकार है, यानी कि दिमागी रूप से एक कमी है, यानी कि दिमाग में तंत्रिका तंत्र में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ADHD आता है हमारे शरीर में। व्यवहार में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमारा बिहेवियर होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। हमेशा हम नॉर्मल बच्चों से अलग ही इन बच्चों को देखेंगे। व्यवहार में कमी है। ADHD बच्चों को जो किशोर अवस्था में होते हैं उनकी अलग प्रॉब्लम होती है। किशोरों का हम ADHD का अलग वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में किशोरों के बारे में बताएंगे, यानी युवा अवस्था में वयस्क होते हैं जो उनके बारे में हम अलग से आपको जानकारी देंगे। ADHD, or Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is an innate attention deficit disorder. Children who have ADHD often have problems with paying attention for an extended period of time. They are often unable to focus long on a command to work. However, when they are interested, they can keep focused. They tend to move continuously and are known to be impulsive, not thinking before doing something. Although ADHD is often diagnosed and is said to occur in children more frequently, inattention, hyperactivity, and impulsivity, mental high sensitivity, chronic forgetfulness, anxiety, low self-esteem, anger management issues, an increased risk of addiction, smoking, drugs, alcohol, and gambling addiction, procrastination, mood swings, depression. Symptoms of ADHD may ADHD है वो हमें सबसे ज़्यादा लड़कियों की जगह लड़कों में पाई जाती है।
आपने एक सर्वे के दौरान यूएसए में एक सर्वे हुआ था जिसमें इसको डेफिनेट किया गया कि जो ADHD है वो लड़कों में ज्यादा पाई जाती है बल्कि लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में सहन शक्ति की प्रक्रिया ज्यादा होती है और लड़कों में सहन शक्ति कम होती है, जिसकी वजह से वो अपने बातों को कहने में हिचकिचाते हैं और उनका ADHD बढ़ता रहता है, हाइपो होते रहते हैं, अपने विचारों को नियंत्रण नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुलने लग जाते हैं और उसको एक गुस्सा स्वभाव आ जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज स्कूल है। स्कूल में आप जब बच्चा जाता है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे और इसके बारे में फैमिली से बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे और आप जो स्पेशल एजुकेटर है उनसे बात करेंगे। जितनी भी उसकी असेसमेंट है वो 6 मंथ या 1 ईयर चल सकती है। ADHD असेसमेंट है 1 ईयर तक चल सकती है। इसलिए आप जब भी कोई इस तरह का बच्चा देखते हैं तो उसको स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट का या डॉक्टर के पास आप लेके जाए और उसका प्रॉपर असेसमेंट जरूर। ADHD वाले बच्चे जो होते हैं वो बातों को भूलते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों से विचलित हो जाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपने आप में मगन हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हर एक काम को लेकर वो जल्दबाजी करेंगे। उसको पेंसिल लेना है तो पेंसिल लेना ही लेना है, उसको कहीं से भी पेंसिल ला के दो, या फिर अपना पेंसिल भूल गए तो भूल गए, वो आप उससे 100 बार बोलोगे कि बेटा पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ, वो आपको जवाब नहीं देगा और नजरें झुका लेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, या फिर वो आपसे चिढ़ के बाहर चला जाएगा। एक ही कार्य नहीं करते, उनको कभी भी एक कार्य करने में सुविधा नहीं होती। कभी भी आप उनको एक ही पेंटिंग या एक ही लेटरल वर्ड लिखना सीखेंगे तो वो कभी भी नहीं लिखेंगे, उसको डिफरेंट कर देंगे, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स कर देंगे। ADHD अपने जो उनके विचार होते हैं वो कभी अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते और ना ही हमें पता लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उनको समझना पड़ता है वो क्या कहना चाहते हैं और कहने के लिए वो जल्दी बोलते हैं कि वो अपने विचार जो कहते हैं वो जल्दी कहते हैं, जिसे वो हमें पकड़ना होगा कि वो क्या कहना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। जो है कि उसके जो विचारों में कमी है और उसको सीखने में भी कमी आती है। अगर आप उसको कोई नया काम सिखा रहे हैं तो उसको सीखने में भी कमी आएगी और सीखने में वो देरी करेगा। इस वजह से उनके साथ जल्दबाजी ना करें, उनको आराम से सिखाएं और आराम से वो ये काम करेंगे। साथ में वो अपना सामान खो देते हैं, कभी भी वो कोई सामान लेके जाते हैं, कोई पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है या कि मार्केट से सामान लाते हैं उसको खो देते हैं। वो कभी भी प्रॉपर चीजें अपने घर वापस नहीं लेके जा सकते। आप उसको देख सकते हैं, मेरे पास भी एक बच्चा आता है जिसका यही प्रॉब्लम है, उसके हमेशा बुक, पेंसिल या बैग हमेशा हमारे पास ही रह जाता है और अगले दिन वो आके उसको हमें देना पड़ता है क्योंकि वो उस चीज को भूल ही जाता है। इसीलिए ऐसे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे उनको हैंडल करना है और कभी भी वो दूसरों के शब्दों को दोहरा सकता है। उसके सामने कभी भी कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें जो सोसाइटी में बोलने लायक ना हो, यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज या किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी को गंदा बोलना, ऐसा वर्ड कभी भी मत यूज करें क्योंकि ये ADHD बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो सोसाइटी में ये नहीं देखते कि वो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। वो उसके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो वो सारी जिंदगी या कुछ समय तक वो आपको बुलाता रहेगा और बता भी सकता है कि वो वर्ड किसने बोला था और कहाँ बोला था। ADHD वाले बच्चों के दिमाग में इतनी तेजी होती है कि वो वर्ड्स को पिकअप करते हैं, अच्छे वर्ड भी पिकअप करते हैं और जो बैड वर्ड्स हैं उनको भी पिकअप कर सकते हैं। इसीलिए इन चीजों का आप ध्यान दीजिए। और ADHD वाले बच्चे दोस्तों ना तो किसी की सुनते हैं और ना ही, तो एक और बात बताती हूँ, ADHD वाले बच्चे, अटेंशन डिफिशिएंसी ऑर्डर वाले बच्चे कभी भी किसी की बात नहीं सुनते, उनकी अपनी दुनिया होती है, अपने ही विचारों में रहते हैं। इसी प्रकार से जो इनका चलने की प्रक्रिया है, आप ध्यान देना कि ADHD बच्चे बिल्कुल हौली चलेंगे। उनको ऐसे लगेगा जैसे कि अगर वो तेज चलेंगे तो वो गिर जाएंगे या कहीं पे उनको चोट लग जाएगी। वो इतने धीरे चलेंगे कि वो अपने सपनों की दुनिया में ही चलते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ और आप जरूर देखिएगा उस क्लिप को, क्योंकि आपको उससे पता लग जाएगा कि वो बच्चा अपनी क्लास में जा रहा है तो वो कैसे वर्क कर रहा है और कितना वो वर्कआउट करना चाह रहा था, और लेकिन उसके क्लास डिसमैनेजमेंट, टीचर्स के मैनेजमेंट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कैसे अपने आप को वहां से भगा देता है और उसके जो ADHD है वो बढ़ जाती है।
ADHD बच्चे कभी भी ऑर्डर्स नहीं मानते। आप उनको कोई भी ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, वो नहीं मानते, वो इसको इग्नोर कर देते हैं और आपकी बातों को कभी भी वो सर हिला देंगे या इधर उधर हो जाएंगे, पर वो मानेंगे नहीं। इसी तरह से हाइपर एक्टिव ADHD होता है। हाइपर एक्टिव यानी कि हाइपर यानी बहुत ज्यादा गुस्सेल होना, हाइपर एक्टिव है। ADHD हाइपर हो जाते हैं बच्चे, किसी भी तरह का मार सकते हैं, अकारणत हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, कपड़े फाड़ते, सामान को इधर उधर फेंक सकते हैं, यानी कि आप किसी भी बात का वो जवाब नहीं देंगे अपने अपने की वजह से। उनमें क्या होता है, जो हाइपो वाला ADHD हाइपो यानी कि बहुत ज्यादा हाइपो वाला है, उसमें वो घबराहट होती है, उनको विकल्प बेचैनी हो सकती है, यानी कि बहुत बेचैन हो, बेचैनी से इधर उधर महसूस कर सकते हैं, बेचैनी महसूस करेंगे, इधर उधर टहलते रहेंगे, वो कहीं पे भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। लगातार उनको अगर आप बैठने होंगे वो कभी बैठेंगे नहीं, वो इधर उधर भागते रहेंगे, लगातार बोलते रहते हैं। वो किसी भी टॉपिक पे आप उनको कंटिन्यू कहोगे ना कि बोलना है तो अपनी मर्जी से बोलेंगे और लगातार उसको बोलते रहेंगे, वो एक वर्ड को भी लेके बोलते रहेंगे। बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ADHD वाले जो बच्चे हैं वो बिना मतलब की चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन चीजों से वो अपनी दुनिया बनाते हैं। उनका एक मोटिव होता है कि उनको कोई भी चीज, यानी कि जैसे कि कोई खिलौना, कोई टॉयज उनको पसंद आ गया तो वो उसको अपने पास रखेंगे। इसी तरह वो वेस्ट चीजें, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, लकड़ी हो गया, या कोई खिलौने की टूटी हुई बैटरी होगी, इन चीजों को वो इकट्ठा करेंगे। ADHD की सबसे बड़ी पहचान है कि वो वेस्ट चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं कि उनको अगर वो इस तरह का कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं तो उससे आप पता लगा सकते हैं इन बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम है। लगातार चलते रहेंगे, वो अपने कमरे में भी चलते रहेंगे, बाहर जाएंगे तब भी चलते रहेंगे, वो बैठ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते, उनको चलना ही पसंद है। अगर आप उनको बिठाना चाहोगे तो वो चिल्लाएंगे और हाइपर हो जाएंगे, आपको चोट भी पसंद। जानकारी दूंगी जो ऑटिज्म के कारण थे उनसे मिलते जुलते ही कारण है। आपने मेरा ऑटिज्म वाला वीडियो भी देखा होगा, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें होगा अनुवंशिक यानी कि जेनेटिक होता है। अगर फैमिली में अगर किसी को ADHD ये प्रॉब्लम आई है तब भी हो सकता है। रासायनिक असंतुलन यानी कि कोई भी ऐसा टॉयज जो वो बचपन से चाट रहा है या उसको चूसता रहता है, या किसी रसायन गैस का उस पर असर हुआ होगा, तब भी वो बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ADHD हो सकता है। दिमाग में परिवर्तन हो सकता है, दिमाग में केंद्रीय जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसमें कोई कमी होगी तब भी ADHD हो सकता है। ध्यान केंद्र में यानी कि वो एक तरफ ध्यान नहीं लगा सकते, उनका ध्यान विचलित रहेगा, चंचल रहेगा, शरारत करते रहेंगे, अपने साथ साथ दूसरे बच्चे को भी शरारत करेंगे और किसी का भी चीजें ले जाएंगे और अपनी चीजें छोड़ देंगे। यानी कि वो किसी की भी रबड़, पेंसिल या बैग अपने बैग में डाल लेंगे, बोतल डाल लेंगे, टिफिन डाल लेंगे या कॉपी डाल लेंगे या पेन डाल लेंगे, लेकिन वो अपनी चीजें भूल जाएंगे, दूसरे की उठा के ले जाएंगे। ये उनमें चोरी करने की भावना नहीं है, ये उनमें कमी है ना दोस्तों। अगर माता गर्भावस्था के दौरान किसी तरह का इन्फेक्शन होता है उनको, तब भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। पोषण में कमी होगी तब भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी तरह का नशा करते हैं या कुछ अलग से कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। शराब, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट वगैरह लेते हैं तब भी ADHD हो सकता है बच्चे को। दिमाग में अगर चोट लग जाती है, बचपन में अगर बच्चे के दिमाग में चोट लग जाती है तब भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर डिलीवरी के दौरान अगर मदर का किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तब भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही 5 वर्ष के बच्चों को जैसे कि हम टीवी देखना, रेडियो देखना, टीवी गेम्स, वीडियो गेम्स और अदर गेम्स हम दिखाते हैं। मोबाइल्स में सबसे आजकल का जो टाइम है, मोबाइल्स में हम अपने बच्चों को लगा के रखते हैं कि हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है। लेकिन आप एक गेम खेलने के सहारे उसको ADHD को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें हाइपर एक्टिव है। जब भी आप उससे मोबाइल खोसोगे या उससे आप मोबाइल लोगे तो वो हाइपर हो जाएगा और आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि आपने उसकी उस बीमारी को उसको बढ़ावा दिया, आपने उसको मोबाइल उतना टाइम दिया कि वो उसका आदी बन गया, उसकी आदत बन गई, उसके बिना वो रह नहीं सकता। आज से आप नोट कर लीजिए, 0 से 5 साल के बच्चों के बीच में जितने भी बच्चे इस तरह का मोबाइल यूज कर रहे हैं
अगर वो मोबाइल लेने की वजह से इस तरह के एक्टिविटी करते हैं तो आपको उनकी असेसमेंट करवानी होगी। आपके बच्चे में ADHD की परसेंटेज कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और स्पेशल एजुकेटर के पास जाइए। इसके बाद ADHD का जो इलाज है मैं वीडियोस में दिखाऊंगी कि उसका इलाज क्या है, थेरेपिस्ट के जरिए है, कैसे है। तो मैं आपको धीरे धीरे उसके वीडियोस क्लिपिंग्स आपको बना के भेजूंगी और आप उसको देखते रहिएगा। इसका डॉक्टर्स के पास आपको लेके जाना पड़ेगा, इसकी असेसमेंट करवानी पड़ेगी। साइकोलॉजिस्ट के पास 6 मंथ तक इसकी असेसमेंट हो सकती है। मैंने जैसे कहा था पहले कि साल तक इसकी असेसमेंट हो सकती है। तो आपको इसकी असेसमेंट करवानी होगी, हर टॉपिक पे होगी, घर में रहने से लेके स्कूल जाने तक, फैमिली के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, सबके साथ इनकी असेसमेंट होगी डॉक्टर के साथ। साथ में आपके जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, फैमिली है और फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सबका इन बच्चों से रिलेटेड जो भी व्यवहार है उसका आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा और वो आपको बताया जाएगा कि बच्चे में ADHD कितनी प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटीज कितना है और इसके बारे में आपको दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चे के हेल्थ अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे, यानी कि उसके हेल्थ से रिलेटेड इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके रिकॉर्डिंग भी करेंगे। अगर बच्चा ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है या कुछ इस तरह से मिलती डिसेबिलिटी होगी, तंत्रिका तंत्र में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में उसका मेडिकल टेस्ट के लिए वो बोलेंगे और आपको वो टेस्ट करवाने होंगे बच्चों के लिए। ADHD बच्चों के लिए एक मैं बता देती हूँ, ओमेगा 3S एक भोजन है जो आप बच्चों को दे सकते हैं। ये जो उसको खिलाने से बच्चे का जो पोषण है और ADHD की जो परसेंटेज है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ADHD की कम होने के लिए उनको इस तरह का भोजन डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। आप ओमेगा 3S आप नोट कर सकते हैं और जो अगर बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ओमेगा 3S का ADHD बच्चों को भोजन दे सकते हैं। वो जो USA के FDA है उन्होंने पास किया है जो ADHD बच्चों के लिए भोजन है, FDA ने पास किया है, जो इन बच्चों को देने से इनके जो ADHD प्रॉब्लम है, हाइपोसोनेस है, उसमें कम हो जाती है। और इसकी वजह से थेरेपी है उसमें आपकी टॉक थेरेपी आएगी, यानी कि बातचीत के दौरान आप उसके समस्या को हल कर सकते हैं, उनके विचारों को सुन के उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो उसकी जो मेडिसिन चल रही है वो लगातार आपको देनी होंगी और मेडिसिन के जरिए ही वो तो एक इलाज ये भी है कि उसको ग्रुप एजुकेशन दे, ग्रुप के बीच में एजुकेशन दे ताकि वो अपने दूसरे दोस्तों से अलग ना समझे अपने आप को, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने आप का अकेलापन महसूस करते हैं, उदासीन रहते हैं। और साथ में इनका जो टीचर्स है उनका फ्रेंड बनना चाहिए और पॉजिटिव बिहेवियर रखें, हमेशा बच्चे के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखें। अगर वो नहीं कर पा रहा कुछ तो हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर रखें ताकि उसको रहे कि वो कर सकता है और करेगा। और साथ में एक और बात बता दूं कि बच्चे के साथ कभी भी क्रोध में बात ना करें, गुस्से में कभी भी बात ना करें, क्योंकि जहां आपने गुस्सा दिखाया बच्चा आपसे दूर चला जाएगा और आपसे कभी भी वो बात नहीं करेगा और आपके विचारों को कभी भी नहीं सुन पाएगा। और इस तरह से ADHD के बारे में इतना विचार से विस्तार से किसी ने बताया होगा कि ADHD है क्या, क्योंकि सभी जो बुकिश लैंग्वेज है वो बताते रहते हैं, लेकिन हमने जो बताया वो प्रैक्टिकल बेस बताया। हमने जो ADHD बच्चों में प्रैक्टिकल बेस देखा कि उनमें क्या क्या है, उनमें कैसी कमी आई और हम क्या क्या उसमें नोट करते हैं, ये सब आपको बता चुके हैं। और इसके साथ ही बता दूंगी कि जो मेरी क्लिपिंग्स हैं साथ के साथ जो जुड़ी हुई हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, उनमें भी आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या है हमारे बच्चों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। और साथ के साथ आज का वीडियो हमारा ऑटिज्म से रिलेटेड ही था। जिन दोस्तों ने मुझे मेल्स में पूछा था कि ADHD के बारे में मैम बता दो, तो आज हम उनके ये क्वेरीज क्लियर कर रहे हैं। अगर इससे अलावा उनको कोई भी ADHD से रिलेटेड क्वेरी है तो वो मुझसे मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन के साथ धन्यवाद।